बहुत धन्यवाद। आइफा जो चैनल है वो लोगों की सोच को पहुंचाना और जहां कोई ना पहुंचे वहां आइफा पहुंचकर सच्चाई को पहुंचाने की कोशिश करता है। ये आइफा की एक खूबी है। तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने काफ़ी काम किया कि नहीं वो ड्रॉप आउट जो है बेटियों का वो कम हो और बेटियां जो हैं वो दोबारा से स्कूल ज्वाइन करें और पढ़ाई शुरू करें। नमस्कार, मैं हूं मुमताज अहमद। आइफा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन मंच है आपका। आज हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील सोच की, प्रगतिशील विचारों की, प्रगतिशील राजनीति की। आज हमारे साथ रिहाना रहमान साहब हैं जो कि नव भारत सेवा समिति की सचिव हैं। एक लंबी उम्र समाज सेवा के लिए उन्होंने गुजार दी और इनको सेवा भाव को देखते हुए कितने अवार्ड मिले, महिलाओं पे काम किया, शिक्षा पे काम किया और कितने प्रोजेक्ट पे काम किया। इन्होंने गांव-गांव जाकर शिक्षा की ज्योत जगाई और जो बच्चे जिनके माता पिता पढ़ाई के लिए सोच नहीं बनाते थे, गांव-गांव जाकर उनके अंदर शिक्षा की जागरूकता पैदा करी। नमस्कार सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइफा जो चैनल है वो लोगों की सोच को पहुंचाना और जहां कोई ना पहुंचे वहां आइफा पहुंचकर सच्चाई को पहुंचाने की कोशिश करता है। ये आइफा की एक खूबी है। पहला सवाल मेरा ये है कि समाज सेवा करते करते आपने इस सफर में सबसे ज्यादा किन मुद्दों पर, किस चीज पे काम किया और कितनी कामयाबी हासिल करी उस काम पे? मैंने जो है सबसे ज्यादा काम जो किया है वो एजुकेशन पे किया है, यानी कि तालीम पे किया है। और इसमें हमारे 30 साल हो गए हैं। 30 साल से हमारी कोशिशें जारी हैं और काम करते करते शुरुआत का बड़ा मुश्किलों से सामना करना पड़ा। आज काफी हद तक हम कामयाब हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। ऐसे कोई आपके इस कार्यकाल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे जटिल आपको उस वक्त किस चीज का सामना करना पड़ा, ऐसा कोई आपके साथ गुजरा हो? मैं जिला साक्षरता समिति की मेंबर रही और बुलारी ब्लॉक की महिला प्रभारी रही। उसके साथ साथ जो था गांव-गांव में घूम घूम के प्रचार प्रसार करना मेरा काम था और उससे मोटिवेट करके लोगों तक शिक्षा पहुंचाना था। तो कुंदनकी ब्लॉक की उस टाइम जो शिक्षा थी वो महिलाओं में 3% थी और पुरुषों में 7%। अब रही खागर क्षेत्र में जहाँ पर से मैंने कार्य शुरू किया नवभारत समाज कल्याण समिति का, तो वहाँ पर जब हम जाते थे तो सबसे पहले तो हमारा ये अल्पसंख्यक होने के नाते ये बात आती थी कि आप बेपर्दा हैं, आप पर्दे में नहीं हैं। दूसरे ये बात आई कि आप ये गांव-गांव में आ रही हैं। हम लोग अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते थे, हम पढ़ाना नहीं चाहते, हमारे यहाँ पढ़ाने का रिवाज नहीं है और हम लोग तो काम करते हैं। और जो समाजवादी लोग थे उनके पास जमीनें काफी हैं, तो लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो बेटियों के लिए जमीनें हैं और बेटों के पास जमीनें, जहाँ बेटी जाएगी तो आराम ऐसे रहेगी। और जो गरीब थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम इतने गरीब हैं, मजदूरी कराते हैं, जब हमारे घर का चूल्हा जलता है तो हम कैसे पढ़ाएं। और वो बांटने के बाद कोई भी विद्यालय न्याय पंचायत एक आठ विद्यालय तो 8वें तक का होता है। जबकि अब संघर्ष को करते करते मैं गाँव में गाना गीत के जरिए और मुस्लिम में नाज शरीफ पढ़ के उनको मोटिवेट करके मैं कहती थी कि आप तालीम के लिए 3 घंटे 2 घंटे जरूर दीजिए। और उधर सरकार से हम लोगों ने लिटरेसी प्रोग्राम में पूरी बात अपनी रखी और लिख कर दी। तो
फिर उसके बाद जहाँ पर जैसे अब्दुल्लापुर हमारा गांव है खादर में नदी के पास, वहां पर 5वीं का भी स्कूल नहीं था। उसको हम लोगों ने कोशिश की, लिख के सरकार ने दिया तो 5वीं का स्कूल बना। इसी तरह मंसूरपुर में 5वीं का बना। तो 5वीं की स्कूल खुलने जब शुरू हुए तो पहले तो उन्हें काका गा से बच्चों को, 14 साल की बेटी को भी हमने काका गा लिखना पढ़ना सिखाया। इस तरह से उन लोगों को पढ़ना सिखाया ग्रुप बना के। तो फिर धीरे धीरे कई साल लग गए जब मेरे थोड़ी थोड़ी कामयाबी 1 साल के बाद मिली कि बेटियों का ग्रुप बना के लोग हमने एक पेड़ के नीचे से पढ़ाने की शुरुआत की। तो इसके बाद जो है जब एक तालीम की लहर चली, एक शिक्षा की लहर चली, तो गांव गांव में ये प्राइमरी स्कूल हुए और फिर कई साल के बाद 10 साल के बाद फिर जूनियर हाई स्कूल बनने शुरू हुए हर 3 किलोमीटर पे। तो वहाँ भी बेटियां पढ़ने आने लगी, लेकिन बड़े एडुकेसी बहुत करनी पड़ती थी। माँ को अगर समझा लिया तो बाप राजी है, बाप राजी हो गया तो बेटी का भाई राजी नहीं, लड़की का भाई राजी हो गया तो पता चला दादा राजी नहीं। तो सबको मीटिंग करके ग्रुप में समझाना पड़ता था। कई घंटे लगते थे और कई बार उन गांवों में जाना पड़ता था जहाँ पे इस तरह की परेशानियां। बेटियों की शिक्षा पे मैंने बहुत काम किया है और फिर उसके बाद धीरे शिक्षा का दायरा बढ़ता गया, लोग बेटियां शिक्षित होती ही रही। और आज की जो हालात है वो ये है कि आज तकरीबन हमारे ब्लॉक की जो साक्षरता दर है वो करीब 70% है और ये मेरी प्रोग्रेस है। और इसके साथ साथ जो है कि जो अभी ये कोरोना टाइम में परेशानियां हुई, जो मजदूर पलायन करके आए या जो मजदूरी पे मुरादाबाद कारखानों में जाते थे, काम पे जाते थे, सबका काम बंद हो गया। तो जो स्कूल भी बंद हो गए, बेटियों को पढ़ाया जाता था वो घर में महदूद हो गई, घर में बैठ गई और उन्हें खेतों में काम करने जाने पड़ने लगा और क्योंकि उनके खाने की व्यवस्था नहीं थी। फिर जब स्कूल खुले तो वो ड्रॉप आउट हो गई, वो आना नहीं चाहती थी क्योंकि उनका मन भी हट गया था और उनके पास एक ही रास्ता था कि पहले उन्हें रोटी की व्यवस्था करनी थी, इसलिए वो मजदूरी पे जाएंगे। तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने काफी काम किया कि नहीं वो ड्रॉप आउट जो है बेटियों का वो कम हो और बेटियां जो है वो दोबारा से स्कूल ज्वाइन करें और पढ़ाई शुरू करें। और इसमें एक चीज और थी कोरोना टाइम में कि हम लोगों ने मास्क और वो सारा राशन वाशन बंटवाया, काफी व्यवस्था की। अभी भी बहुत सारा ड्रॉप आउट है लड़कियों का जो अभी स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। इसकी हमें बहुत फिक्र है कि उन्हें हम कैसे स्कूल से जोड़ें। और अभी सरकार से हम लोगों ने ये भी डिमांड रखी है, काफी अरसे से चल रही है, कि जब 8वीं तक स्कूल आपने करा दिए तो हर न्याय पंचायत स्तर पर आप जो है 9वां 10वां 11वां 12वां का इंटर कॉलेज भी बेटियों के लिए बनाए, ताकि बेटियां वहां या तो पैदल भी जा सकती हैं, साइकिल से भी जा सकती हैं। तो इसमें बेटियों की सुरक्षा का भी सवाल है, क्योंकि हमारे कुंदेची ब्लॉक में सिर्फ एक GGIC इंटर कॉलेज गवर्नमेंट का है और एक हुसैनपुर में है जो 9वां 10वां तक है। अभी उसकी 11वें 12वें की मान्यता की शुरू होने की बात चल रही है, जैसे उसकी भी शायद प्रोग्रेस हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा जो है काम चल रहा है शिक्षा के लिए और बिलारी भी है और बहुत सारे हमारा तो पूरा उत्तर प्रदेश है इस शिक्षा के काम करने के लिए, लेकिन मेन हम लोग जो है में काम कर रहे हैं। तो शिक्षा के लिए जो डिमांड चल रही है गवर्नमेंट से कि वो इंटर तक की शिक्षा बेटियों की फ्री करे, जैसे 7वीं 8वीं तक है, कक्षा 1 से 8वीं तक है, ऐसे 9वां 10वां 11वां 12वां भी फ्री करे की भी व्यवस्था। ये अभी गवर्नमेंट से डिमांड चल रही है। हम किराया लगता है और हमारे जो है अभी बेटियों ने 8000 कार्ड लेटर पोस्ट करे हैं प्रधानमंत्री जी को कि हमें सुरक्षा भी चाहिए और शिक्षा को फ्री किया जाए। हरियाणा जी एक सवाल और है कि जिस तरह से अभी भारतवर्ष में देखा होगा आपने हिजाब पर चर्चाएं बहुत चल रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है?
देखिए, हिजाब जो है, लिबास लिबास आदमी का अपनी मर्जी का है, वो अपनी मर्जी से पहन सकता है और इसमें किसी को दूसरे को दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं। आपने अपने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा पे काम किया, ऐसी महिलाओं पे भी आपने काम किया है जो महिलाएं आत्मनिर्भर न रही हो और उनको आपने आत्मनिर्भर बनाया हो। अभी तक कितनी महिलाएं आपके संस्थान के द्वारा आत्मनिर्भर बन चुकी हैं? अब तो इस 30 सालों में कई हजारों की संख्या हो गई है, जिन्हें मैं नोट करके तो नहीं रखी हूँ, मगर कई हजार बेटियां हमारी पढ़ चुकी हैं और पढ़ने के बाद कोई आंगनवाड़ी की कार्यकर्ती हो गई है, कोई जो है आशा है, कोई जो है एमए बन गई है, कोई शिक्षा मित्र बन गए हैं, कोई पुलिस कर्मी हो गई हैं, कोई जो है एमबीबीएस कर रही है और इस तरह से बहुत सारी बेटियां जो है वो बीटेक कर रही हैं, बहुत से रोजगारों से वो लग चुकी हैं और उन्हें देखकर और भी बेटियां जो है वो आगे बढ़ रही हैं। आप भी महिला है, महिला का समाज में काम करना कितना दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, तो आपके द्वारा महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले बेटियां हमारी शिक्षित होंगी तो आगे बढ़ेंगी तो हमारे जिले का पहले तो हमारे परिवार का विकास होगा, हमारे जिले का होगा, फिर हमारे देश का विकास होगा। एक सवाल और है रिहाना जी कि आपके द्वारा महिलाओं को कोई संदेश देना चाह रही हैं? मैं तो महिलाओं को यही संदेश दूंगी कि अपनी शिक्षा को जारी रखें, बेटियों को पढ़ाएं और खुद को आगे बढ़ाएं और अपने साथ साथ आप और भी बेटियों को और भी समाज में अच्छे काम करने वालों का सहयोग करें और इससे आपके परिवार का तो विकास होगा और उसके बाद हमारे देश का होगा, हमारे ज़िले का होगा, फिर हमारे देश का विकास होगा, तो इस विकास को जारी रखें। आपके कार्यकाल के दौरान सरकारी, गैर सरकारी है या अन्य संस्थानों के द्वारा क्या कभी सम्मानित किया गया अवार्डों से? जी, सबसे पहले तो एक अवार्ड मुझे नेहरू युवा केंद्र में मिला था। ये जब अयोध्या विवाद था तो हमने सभी को समानता और सभी को हिंदू मुस्लिम एकता पे काम किया था, तो ज़िले में मुझे ये अवार्ड मिला था। उसके बाद फिर मुझे सन 2002 में उपवन नेटवर्क, जो कि स्वैच्छिक संस्थाओं का एक संगठन है, उससे मुझे सम्मानित किया गया था सन 2002 में। और उसके बाद बहुत सारे हमारे मंडल के और स्टेट लेवल के जो है वो रोटरी क्लब से बहुत अवार्ड दिए गए, सम्मानित किया गया। उसके बाद सन 2013 में सन 2007 में मुझे गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी ने सम्मानित किया था, जो अवार्ड का नाम था सर्वेंट ऑफ द पुअर, जो सबसे गरीब लोगों तक जाके पहुंचकर अपनी सेवाओं को वहां तक पहुंचाए, तो वो सम्मानित किया गया था मुझे दिल्ली में। उसके बाद जो है गॉडफ्रे फिलिप्स अवार्ड सन 2013 में सम्मानित किया गया था, मुझे दिया गया था, जिस पर एक मेरी छोटी सी फिल्म भी बनी है। वो फिल्म एनडीटीवी ने बनाया था और उसको काफ़ी हद तक दिखाया भी गया है, यूट्यूब पे अभी भी है। और उसके साथ साथ उन्होंने फोकस चैनल ने भी हमारी फिल्म बनाई है, वो भी है, जिसका जो नाम था वो ये था कि अब की बरस मुझे बिटिया ही दीजो। वो हिंदुस्तान में उन्होंने जो है 365 महिलाओं को एपिसोड के ज़रिए ये फिल्में टीवी पे भी दिखाई गई थी कि बेटियों को किस तरह से काम करना चाहिए, और सम्मानित किया था उन्होंने। और इसी के साथ साथ मुझे बहुत बार कलाम साहब के साथ खाना खाने का मौका मिला और बहुत सारे अवार्ड मुझे दिए गए हैं, जिसकी हमारी मेहनत की वजह से। और मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन लोगों ने इस सफ़र में हमारे साथ
कदम से कदम मिला के काम किया, हमारी संस्था का नाम आगे बढ़ा। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे स्टेक होल्डर हैं, गांव-गांव में हमारी महिलाएं हैं, लोग हैं, उन सब का मैं ये शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन सब का हमें बहुत सहयोग मिला, तभी हम ये एक नेक काम तक आगे बढ़ा सकें। ये थी हमारे साथ रिहाना रहमान जी। बेटियों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, शिक्षा पे काम किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनपद फतेहपुर की निवासी के बाद, यहाँ की निवासी है ये जनपद फतेहपुर की, इन्होंने सफर तय किया मुरादाबाद जिले तक का। और मुरादाबाद में बाहपुर के गांव में, एक छोटे से गांव में रहकर, और वहां से एक मशाल जलाकर उसकी रोशनी उस मुरादाबाद के शायद कोई गांव बाकी हो या फिर गैर जनपदों तक, यहाँ तक कि मेरा अपना मानना है कि शिक्षा की अलग कोने कोने तक इन्होंने पहुंचाने का काम किया। इनके जो पति साहब हैं, सनी साहब, HR सनी साहब, इन दोनों ने वो मेहनत करी है कि इनको अवार्डों से सम्मानित किया गया। और शायद मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि आज ये दोनों को लेकर ऑल इंडिया से लेके वर्ल्ड लेवल पर, क्योंकि मलाला फंड में भी बेटियों को शिक्षा देने का काम ये लोग कर रहे हैं। अब आगे सोच है, बेटियों के लिए सोच है, महिलाओं के लिए सोच है, और लोगों के अंदर, उन अभिभावकों के अंदर जागरूकता पैदा करने की सोच है, जो ये समझते हैं कि बेटियों को पढ़ाने से अच्छा है कि ये तो गैर बेटी को मानते हैं कि इसको तो दूसरे घर जाना है, क्या करेंगे पढ़ाई के, इसको तो बर्तन धोना है, इसको तो मसाला पीसना है। उनकी सोच बदलने का काम ये लोग कर रहे हैं और शिक्षा केंद्र तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब कितना इनकी सोच कहां तक सार्थक साबित होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मुमताज अहमद, आईपा, फतेहपुर।